वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे अपने पढ़ाई को अपलिफ्टमेंट कर सके और कैसे जो पढ़ने का मन नहीं लग रहा है तो हम पढ़ने में मन लगा सके और कैसे कैसे अपने 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 जो क्या कहे कहने का मतलब कि जी आप अगर पढ़ने में दिलचस्पी नहीं आ रहा है, आपको अगर आपको पढ़ने में कुछ तकलीफ़ें लग रहा है कि ऐसे लग रहा है कि 10 मिनट बाद पढ़ कर कि छोड़ दो पढ़ाई छोड़ दो यार, क्या पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है, तो ऐसे अगर आपको किसी भी फिर अगर फीलिंग आ रहा है तो हम उसमें आपको बताने वाला है कि जे आप क्यों पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, क्यों और हाउ, वाई एंड हाउ में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम लोग वाई में। देखिए, पढ़ना तो सब लोग कहता है कि बहुत ज़रूरी है। आप किसी से पूछो कहेगा पढ़ो बेटा, पापा भी कहते हैं पढ़ो पढ़ो, मम्मी भी कहते हैं पढ़ो, यहाँ तक कि दोस्तों भी कहते हैं यार पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो काम कैसे चलेगा, यहाँ तक लेकिन मैं भी कहूँगा पढ़ेंगे। अगर आप भी हैं, आप भी खुद तो पढ़ना थोड़ा तकलीफ़ लग रहा होगा कि नहीं मुझे पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप ज़रूर किसी को ना किसी को संदेश दे रहे होगे, उपदेश दे रहे होगे अपने से छोटों को कि पढ़ो यार, जाकर पढ़ो, स्कूल में कुछ एडमिशन ले लो, नहीं तो काम नहीं चलने वाला है। तो उसी में चलिए दोस्तों बात करते हैं वीडियो में कि कैसे पढ़ा जाए। तो दोस्तों अगर आप सबसे पहले अगर पढ़ने को मन नहीं लग रहा है या पढ़ने में आपको जो इफिशिएंसी आना चाहिए, जितना एफर्ट दे रहे हैं उस अनुसार से आपको रिजल्ट आना चाहिए। अगर आप उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं चूक रहे हो कि उसका जैसे कि आप कहीं लेबर कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है आपका, अगर आपको पढ़ने को चाह रहे हो, कोशिश कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हो, तो आप ऐसे कारण है तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है आपको सुनना मतलब कि मैं क्यों पढ़ूँ, मैं वाई टू आई स्टडी, हमें क्यों पढ़ना है और क्यों मुझे पढ़ना चाहिए, कहकर ये बात आपको सबसे ज़रूरी रखना चाहिए। तो पहले इसमें सबसे पहले ज़रूरी देखिए क्यों, जब वाई पूछेंगे हम क्यों पढ़ेंगे तो पहले आपको रीज़न आएगा, खुद से आप इवैल्यूएट करिए क्यों मैं पढ़ रहा हूँ। तो पहले बात कि मैं नौकरी के लिए पढ़ रहा हूँ, दूसरी बात कि एग्ज़ाम आने वाला है पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले बात तो एग्ज़ाम ही क्यों होता है कि एग्ज़ाम देना है, पास होना है यार, पास होकर डिग्री लेना है। और कोई क्या होता है कि मुझे ये IPS बनना है, कोई डॉक्टर बनना है, कोई ये बनना है, वो बनना है, इंजीनियर बनना है, पुलिस बनना है, कमिश्नर बनना है, तो होता है ना सबका। तो आपको वाई में पढ़ना है कि क्यों, मुझे फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, ज़्यादा पैसा कमाना हो, बिजनेसमैन बनना है, नाम कमाना है, रॉयल्टी कमाना है, ये सब सोचना है। तो वाई में आप पहले एक पेन जैसे शीट ऑफ पेपर लीजिए, ऐसे शीट ऑफ इसमें लिखा है ऐसे, लेकिन शीट ऑफ जो आपकी भी पेपर हो एक पेपर लीजिए, हो सके तो एक कापी लीजिए, इतना बड़ा एक डायरी से आता है, उस डायरी लीजिए, आप उस डायरी में आप ये पेपर ले लीजिए, इस तरह ऐसा आप पेपर में आप लिखना शुरू करिए। वाई लिखिए ऊपर पेपर के ऊपर, वाई क्यों पढ़ना चाह रहे थे। एक नंबर में आपका रीजन आएगा कि एग्ज़ाम आ रहा है यार, एग्ज़ाम आ रहा है, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा। तो एग्ज़ाम देखो, एग्ज़ाम इज कमिंग, एग्ज़ाम आ रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर में लिखो कि यार मैं नहीं पढ़ूंगा तो क्या होगा, यार मुझे नॉलेज नहीं होगा, मुझे कुछ सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान नहीं होगा, अगर इस सब में मैं किसी इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा, कोई होता है नहीं इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा, मैथमेटिक्स नहीं आएगा, मैं जोड़ घटाव नहीं कर सकता, कितना होगा कि कहीं मार्केट जाएंगे तो ये किन नहीं पाऊंगा, ये सब लेकिन होता है ना। लेकिन ये जनरल क्लास की बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे कि आप बड़े में जाए, बड़े क्लास हो गए आप, तो बड़े में क्या सोचेंगे आप कि यार नौकरी नहीं मिलेगा, अगर नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या अच्छा पैसा नहीं आएगा, अगर पैसा अच्छा नहीं होगा तो स्टैंडर्ड नहीं होगा, लाइफ स्टाइल नहीं होगा, अगर लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं हुआ तो क्या नौकरी नहीं है। तो कोई भी आता है यार अपने बेटी का हाथ देने आपको तो क्या सोचता है, लड़का क्या करता है ना, सोचता है कि नहीं लड़का क्या करते हो बेटा, यहाँ तक कि अभी तक आप कुछ नहीं हो तो आपका दोस्त आता है तो पूछता है क्या चल रहा है, क्या कर रहा है, तो बोल रहे यार फेल हो गया यार ये हो गया है यार, देखो ना यार अभी मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। तो आपको थोड़ा ना कहीं लगता है कि यार पढ़ा होता तो बहुत अच्छा होता, कुछ और ही बन गया होता, मैं लगता है ना। तो दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये भी सोचना पड़ा कि अगर आप पढ़ नहीं पाए तो क्या होगा। फर्स्ट बात तो आपको देखिए, BBCB की बात छोड़िए, आपका शादी वादी होगा कि नहीं वो भी बात छोड़िए, लेकिन आप पहले ये बात बताइए कि जब आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको अच्छा सा नौकरी मिलना सच में बहुत मुश्किल है ना, है कि नहीं, सच में बहुत मुश्किल है यार। तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा, जब आपको नौकरी नहीं मिलेगा मीन्स आप ये कहिए कि आप अच्छा पैसा नहीं कमा सकोगे। कोई भी पढ़ने के लिए, कोई भी जब नौकरी करता है किस क्या बात के लिए करता है कि एक अच्छा नौकरी हो, एक अच्छा पैसा हो, जिस नौकरी से पैसा आए कमा ले कुछ, और उसमें क्या करें हम कुछ लाइफ अच्छा स्टैंडर्ड, उस जैसे मैं ये शॉर्ट पहनना चाह रहा हूँ तो शॉर्ट मुझे किनने के पैसा हो जाए,
किसी से मुझे हाथ फैलाना पड़े, भाई मुझे पैसा दे दे, मुझे मन कर रहा है कि आज एक बड़ा सा होटल में खाना खा लेता ना तो अच्छा होता, तो खा लेता। तो ये सारे रीज़न लिखो यार, थोड़ा ज़्यादा ही बोल दे रहा हूँ, ये सारे रीज़न लिखो कि मुझे पढ़ना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पुलिस कमिश्नर बनना है, मुझे ये बनना है, वो बनना है, मुझे एक कुछ भी नहीं बनने चाह रहे तो माँ तो खेती भी कर रहे यार, खेत में भी कमाने जाना है ना, खेत में कमाने जाना है। देखो क्या 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 टेक्नोलॉजियाँ डेवलप हो रहा है हमारे देश में ना। देखते हो तो किसान अभी भी हर बैल, अब थोड़ा थोड़ा टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, रोटर बेटर ट्रैक्टर मेक्टर आ गया है, थ्रेसर आ गया है, ये सब से हो रहा है। लेकिन दूसरे देखो बहुत सारे चीज़ है जो एग्रीकल्चरिस्ट पढ़ाई होता है, बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ाई होता है, पढ़ कर जाते हैं। वेटनरी कोई बड़ी सा पोल्ट्री फार्म भी खोलते हैं तो वो उसमें कुछ पढ़ा आदमी होता है यार, जो उसमें वेटनरी में कुछ किया हो, 2 साल 3 साल का कोर्स किया हो, 10-12 क्लास तक पढ़कर, उसके बाद दूसरे अलावा फील्ड में भी उसने कुछ तीर मारा हो यार, तब जाकर वो बनता है। और जाकर वो क्या कहते हैं, एक वेटनरी खोलता है, अपना पोल्ट्री फार्म खोलता है और चलाता है, तब देखो कितना पैसा छापता है। जितना पढ़ोगे ना, जितना पढ़ने का मतलब क्या है, सीखना है, जितना सीखोगे ना उतना ही पैसा छापोगे, और जितना पैसा छापोगे ना उतना ही नाम कमाओगे, उतना ही शौक करोगे, उतना ही अभी मेहनत करोगे तो बाद में आराम करोगे। लेकिन ये बात सब कहता है कि बेटा 21 साल तो है, कर लो मेहनत, उसके बाद रेस्ट है। लेकिन वो नहीं, रेस्ट नहीं है, अभी मेहनत करोगे तो उसमें थोड़ा आराम होगा, कहने मतलब सिंप्लीफाई होगा आपका। जैसे कि अभी मानो आप कहीं 5 किलोमीटर का सफ़र कर रहे हो तो उसमें एक दिन में आप 3 किलोमीटर चल गए, तो दूसरे दिन में तो आप 2 किलोमीटर भी चलोगे तो पूग जाओगे ना। 2 दिन में कवर करना है तो 2 दिन में दूसरे में, उसी तरह होता है लाइफ, उसी तरह है। तो उसे मैं फर्स्ट पॉइंट मैंने यही बताना चाह रहा था आपको कि लिखो अपने कॉपी पर क्यों आप पढ़ना चाह रहे हैं, क्यों, ये आप खुद से लिखो उस कॉपी पर। और दूसरे नंबर में आयो कि कैसे पढ़े। आप तो गोल सेटिंग कर लिए ना, गोल सेटिंग कर लिए, मुझे यार आईपीएस बनना है, मुझे यार लोक सेवा पास करना है, मुझे यार पुलिस कमिश्नर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। आपको तो गोल कंफर्म हो गया है ना कि आप क्यों पढ़ना चाह रहे हो। यार मेरे फादर मदर है, जो मेरे माता पिता है, वो बहुत मेहनत कर मुझे पढ़ने के लिए पैसा दे रहे हैं, खेत में कमा रहे हैं, मुझे उनको टूर पर घुमाना है पैसा कमा कर बहुत सारे, मुझे पूरा देश घूमना है। ये सब तो लिख नहीं लिया ना आपने, जब लिख लिया तो आओ अब कैसे पढ़े इस पर बात करते हैं। देखिए आप तो पढ़ ही तो रहे हैं ना, तभी तो आपने लिखा हो सब, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा आपको लग रहा है कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। चलिए आप लिख लिए, तो अब गोल अचीवमेंट करने के लिए पढ़ाई की तरफ लगते हैं, कैसे पढ़ें। तो सबसे पहला बात हम बोल देंगे आपको, देखिए आप पहले से कमज़ोर हैं, मानिए सपोज पहले से कमज़ोर हैं, या पहले से आप दिन में सिर्फ आधा घंटा पढ़ते हैं या किताब लेते हैं। चलिए लो लेवल से शुरू करते हैं। आप किताब उठाते हैं, जैसे कि आप ये किताब है, आप ये किताब खोलते हैं तो कुछ देर ऐसे पढ़ते हैं बहुत मस्ती से, तो उसके बाद आपको ऐसा लगता है यार नींद लगने लगता है, आपको लगता है कि जे थोड़ा रेस्ट कर ले, या क्या पढ़ रहा हूँ, ऐसे भी तो कुछ करना नहीं लगता है। तो आपको देखिए एक दिन में आप सोचेंगे 15 घंटा 20 घंटा 30 घंटा 30 घंटा नहीं 15 घंटा मिनिमम पढ़ ले, 12 घंटा पढ़ ले, 16 घंटा पढ़ ले, तो कहने का मतलब कि आप उतना नहीं करें। यहाँ तक कि आप एक सीटिंग में, ये अभी बैठा है ना, मैं बैठा है, ऐसे बैठकर एक बेर में हम कहकर कि आप पढ़ ले 1 घंटा, वो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका। तो हम आपको सिर्फ सिखा रहे हैं कि वैसा करने के लिए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको 1 घंटा नहीं बैठना है। देखिए आप बैठ सकते तो बहुत अच्छी बात है, आप बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत अच्छा बात है, और उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत तारीफ़ भी करूँगा, प्रशंसा भी करूँगा। लेकिन अगर आप नहीं बैठ सकते हैं 1 घंटा, तो आप 30 मिनट ही बैठिए, 30 मिनट ही बैठिए, और 30 मिनट ही बैठिए, और उसमें 5 मिनट आप ब्रेक ले लीजिए। 30 मिनट बैठिए, ये काम आप 30 मिनट एक बार जब पढ़े ना बैठिए, तो देखिए मोबाइल एक है उससे अलग रख दीजिए। जब पढ़ने बैठिए तो आप मोबाइल को अलग रख दीजिए, कहीं ऐसे जगह पर रख दीजिए कि जो आपको आँख से दिखे नहीं, आपको नज़र में नहीं आए, वो रख दीजिए उसे। अगर या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो रखिए। और देखिए जब भी पढ़ने बैठे हैं तो कापी कलम बुक सब चीज़ हो आपके पास। और अगर आपको पानी पीने के बार बार आदत है
तो पानी तो आप ले ही कर बैठे, नहीं पीने की भी आदत है तो लेकर बैठे। अगर जब भी मूड आपको लगे कि कोई थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है तो थोड़ा पानी पी लीजिए आप, कहीं डाइवर्ट नहीं होता है तब थोड़ा पानी पी लेंगे तो ठीक हो जाए। तो 30 मिनट बैठे, 5 मिनट जैसे रेस्ट करें, आराम करें, ऐसा करें वैसा करें। अब फिर इसके बाद 2-3 दिन ये 30 मिनट आप जब बैठना शुरू कर दे, 30 मिनट तक आपका माइंड सेटअप ठीक हो जाए, तो आप उसमें क्या करिए, 30 मिनट को बढ़ाकर आप 1 घंटा बना दीजिए। 1 घंटा बाद हम 10 मिनट का ब्रेक लेने वाले हैं। देखिए आधे घंटे में तो हम 5 मिनट ले रहे हैं, तो अब 1 घंटे में हम 10 मिनट का, 1 घंटा जब पढ़ लेंगे हम तो 10 मिनट का ब्रेक लेने वाला है। तो 10 मिनट का बढ़ा देंगे आप, तो आपको क्या हो जाएगा, आप धीरे धीरे 10 मिनट बैठने लगेंगे। तो हो सके तो आप देखिए अब 1.5 घंटा बैठने की कोशिश करिए। एक बैठे जब पढ़ना बैठे तो आपको बाथरूम जाना हो, वॉशरूम जाना हो, तो थोड़ा इमरजेंसी आ जाए तो चल जाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाइए बाथरूम वॉशरूम और कर आइए, फ्रेश होकर आइए। अगर नहीं आए तो आपको 1 घंटा से 1.5 घंटा बैठे बनाइए। अब उसमें आप 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, क्योंकि देखिए ब्रेक आप, मैं इसके बारे में बात करूंगा क्यों मैं बोल रहा हूँ इसे कि आप 30-30 मिनट पर ब्रेक नहीं है, अपना सिटिंग लेवल को बढ़ाइए, बताऊंगा। तो 1.5 घंटा का बना दीजिए, और जब 1.5 घंटा का बना देंगे आप, तो उसके बाद आपको और सिटिंग लग जाए, हो अब 1.5 घंटा मैं पढ़ रहा हूँ बैठकर, एक ही बैठे में 1.5 घंटा जितना पढ़ सकता हूँ, तो आप उसे क्या कीजिए 2 घंटा बना दीजिए। 2 घंटा तक बहुत अच्छा है, उसमें 2 घंटा में 20 मिनट ब्रेक लीजिए, और उससे आप जितना इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए यहाँ तक के स्टूडेंट है 1 सिटिंग में 4 आवर्स 5 आवर्स पढ़ता है, लेकिन वो इमरजेंसी कंडीशन होता है ना ये सब, तो उसके लिए थोड़ा चल जाता है, और नहीं होता है तो पानी तो लेकर बैठता है, उसमें थोड़ा ड्रिंक भी, जैसे कि ड्रिंक करने का मतलब कि कॉफ़ी वॉफ़ी थोड़ा वगैरह लेकर बैठता है, या बिस्कुट उस्कुट लेकर बसता है कि थोड़ा जैसे कि मुझे लगे कि जो थोड़ा अब मुझे एनर्जी का लो हो रहा है, मुझे भूख जैसा लग रहा है, तो थोड़ा खा लेता है और थोड़ा पानी पी लेता है। और ये जाने के लिए तो कोई परमिशन नहीं लिया, 1 मिनट गया, 1 मिनट यूँ गया यूँ आया, तो वो सब हो गया। आपको इसमें ये सब करेंगे तो आप धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि जो कोई दोस्त हो, मुझे किसी के साथ ये कर ही नहीं पा रहे हैं, आप एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें, आधा घंटा भी नहीं पा रहे, तो देखिए एक हम लोग लाइव मैं चला रहा हूँ खुद पर्सनली, लेकिन यूट्यूब पर अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास पीसी नहीं है। पीसी करने का मतलब लैपटॉप नहीं है, तो लैपटॉप नहीं है तो वो मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ वीडियो, और उसके लिए मैंने फेसबुक पर लाइव स्टडी विथ मी लाइव सेशन चलाता हूँ, जहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ 5:30 से लाइव आने के लिए। एक्चुअली मैं 5 बजे जगता हूँ ना, तो 5:30 में आने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सुबह के 5 बजे में फ्रेश होना पड़ा ना, थोड़ा दूसरा कुछ नहीं तो यार वॉशरूम तो जाना पड़े ना, वॉशरूम जाना पड़ा, थोड़ा हॉट वाटर पीता हूँ तो थोड़ा टाइम लग जाता है। उसमें थोड़ा एक मैं योग करता हूँ, और उसमें 10 मिनट जितना करते करते थोड़ा सेटअप भी लगाना पड़ता है। उसमें सब करते धरते मुझे लगता है कि 10-15 मिनट मेरा चल जाता है। तो उसमें जब 10-15 मिनट चल जाता है तो लगभग सब 30 मिनट हो जाता है। 30 मिनट आता है, मैं कैसे भी करते धरते 5:30 में आकर सेटअप मिलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मिलाते मिलाते 5:40-45 हो जाता है। तो उसमें कोई मैं तो आप उसमें भी स्टडी विथ लाइव में भी आप एक अपने थी अनुसार टाइम शेड्यूल अनुसार आप पढ़ सकते हैं, जिसमें हम लोग बनाए हैं कि 50 मिनट स्टडी करते हैं, तो उसमें 10 मिनट का ब्रेक होता है। अगर कोई लाइव रहता है तो मैं वहाँ पर लाइव में बातें करता हूँ, और उसमें थोड़ा टॉक भी होता है, लेकिन एक स्टडी ग्रुप जैसा है ना, तो अच्छा मज़ा आता है। कहने का मतलब कि जो कोई पढ़ता है तो देखकर हिचका होता है ना, हिचका देखा सुनी होता है ना, उस अनुसार से पढ़ लिया जाता है। तो उस पर भी आप चाहेंगे तो अपने मोबाइल को ऑन कर जैसे कि फेसबुक को ऑन कर मेरे फेसबुक पेज है अभिषेक यादव, वहाँ पर जाकर लाइक कर और जो आपको नोटिफिकेशन आएगा लाइव आएगा। तो आज 4 घंटा का मैंने बनाया है, एक सिटिंग में 4 घंटा 4 आवर्स, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम हो गया है, मेमोरी अभी जो है ना उस कम है, मेरे मोबाइल में स्टोरेज कम है, तो उसके बाद ऑटोमेटिक लाइव हिंड हो जाता है। 1.5 घंटा 2 घंटा के बाद ऑटोमेटिक लाइव हिंड हो जाता है, तो उसमें फिर से लाइव करना पड़ता है, तो फिर से आते हैं। तो 1.5 घंटा की तो मदद से हो गया, 2 घंटा एक आराम से सिटिंग। तो उसमें आप मोबाइल रख दीजिए उधर और आराम से ऑन कर वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, आप पढ़िए। 50 मिनट हम लोग स्टॉप वॉच रखे, देखिए ये स्टॉप वॉच है, ऐसे स्टॉप वॉच रखे, इसमें से पढ़ते हैं। यहाँ 50 हो जाता है तो लाइव बजता है 2, तो मैं बुझ जाता हूँ कि कोई देखता हूँ कोई है क्या कोई है, तो देखते हैं तो रहता है तो कोई बोलता है हाय हाय कैसा है, तो थोड़ा इंग्लिश में बोलता हूँ। उधर से आप जो भाषा में लिखेंगे ना वही भाषा में हम रिप्लाई देंगे, यहाँ से बोलेंगे, और थोड़ा टॉक भी होगा तो माइंड फ्रेश होगा, और उस अनुसार से अपना सिटिंग हैबिट बढ़ा सकते हैं। और उसलिए प्रोग्राम इसलिए भी रन करता है कि जो कोई किसी का मोटिवेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों यहाँ पर लगते हैं अपने
सेट की तरफ। तो देखिए वहाँ पर है ना, तो आप हाउ में है, हाउ में है तो कहने का मतलब कि जो वो तो वाई वाला बात कर दिया, हाउ वाला बात कर रहे थे, तो इस तरह से हाउ बढ़ा सकते हैं आप। और इसके बाद आपको थोड़ा कुछ प्रैक्टिसिंग करना पड़ेगा, जी मेमोरी जो डिसिप्लिन है ना लाइफ में ओकरा के बहुत तोरा अपना अथी करे को तो डिसिप्लिन के, तो डिसिप्लिन के बढ़ावेला क्या करना पड़ता पहले नहीं, क्या करना पड़ेगा डिसिप्लिन को बढ़ाने के लिए? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो अपना ऑर्गेनाइज कंसिस्टेंसी रेगुलरिटी, जैसे कि मुझे एक पेज पढ़ना है ना, एक पेज पढ़ना है, 1 पेज पढ़ना है, तो हम डेली 1 पेज ही पढ़ेंगे। 1 पेज ही पढ़ेंगे नहीं, डेली 1 पेज कंपलसरी पढ़ेंगे कि पढ़ेंगे, जैसे भी कर मुझे पढ़ना है। और जैसे कि टाइम ज़्यादा मिल गया तो मैं 2 पेज पढ़ लेंगे, टाइम ज़्यादा मिल गया 3 पेज में, टाइम ज़्यादा मिल गया 4 पेज पढ़ेंगे। इस तरह अपने लेवल को बढ़ाते हैं। रेगुलरिटी मुझे इतने बजे से इतने बजे तक याद करना है, लर्निंग करना है, इतने बजे से इतने बजे तक ले मुझे प्रैक्टिस करना है, और उससे फ्लो करने के लिए पूरा 100% कोशिश करो। और देखिए सुबह में जब अलार्म बजता है ना, सुबह में आप टाइम फिक्स कर दोगे अलार्म, तो देखिए मोबाइल में अलार्म रखो तो अपने पास लेकर मोबाइलवा का ना सो जाओ, अपने पास मोबाइलवा को लेकर ना सोना। कहने का मतलब उस मोबाइल को थोड़ा और दूर रखना, यानी कि मतलब कि आप वहाँ पर जैसे कि ऐसे कर मोबाइल को नहीं ले पाओ, आप इतना दूर रख दो, ऐसे भी कर ना ले पाओ, थोड़ा करने का मतलब एटलीस्ट 5-6 मीटर दूर रख दो, अपने रूम के इस कोना पर रख दो। और देखिए जब मोबाइल का आपको घंटी बजेगा ना, टू 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 बजेगा ना, तो आप जैसे भी कोशिश करके उठो और सोचो कि जो अगले वाला है दूसरे वाले रूम में जो सो रहा होगा, आपका पापा मम्मी है तो घर पे है तो पापा मम्मी भैया दीदी है या जो भी है, अब बउआ बबी है, आपका जो भी है, पापा सो रहे हैं, तो उनको सोचिए, या आपके कहीं रूम पर रह रहे हैं तो सोचिए कि जो आप उस बगल वाला जो रूमुआ वाला होगा ना, उनका डिस्टर्ब होगा, तो वो मुझे मनी गाली दे रहा होगा कि जे ससुरा कैसा है, अलार्म लगा देता है और उठता नहीं है। तो आप वो जैसे भी जाकर बंद करिए, और जब बंद करिए अलार्म को, तो ये फिर जाकर सो मत जाइए, आप फिर जाकर वॉशरूम में, बाथरूम है ना वहाँ पर जाकर, या गाँव रहते हैं जिधर रहते हैं, तो जाकर ऐसे ऐसे कुला कर लीजिए, और कुला कर आकर जैसे भी कर थोड़ा पानी ढीका हुआ पानी है तो सुबह ढीका हुआ 1 गिलास 2 गिलास पानी पी लीजिए। और जैसे भी कोशिश कर पढ़ना ही है सुबह में उठकर, आप पढ़ना, जैसे सुबह में उठना है, उठकर पढ़ने के बानी नहीं है तो आप जितने बजे उठते हो उतने बजे जैसे भी पढ़ो, और पढ़ो कैसे भी किताब लेकर, कैसे भी सिटिंग हैबिट बनाना है, बैठने की आदत बनाना है। और जब बैठने की आदत बन जाएगा ना, तो किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि आपको पढ़ो, खुद पढ़ोगे खुद, और इसी तरह आप आगे बढ़ोगे। और देखिए रोज़ रोज़ मोटिवेशन सुनने की आदत हो जाएगा ना, तो मोटिवेशन आज होगा और कल मोटिवेशन उड़ जाएगा ना, तो फिर पढ़ाइया भी उड़ जाएगा आपका। तो इसीलिए खुद से पढ़ने की सिटिंग हैबिट बना दोगे ना, तब पढ़ना सीख जाओगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून। अब मुझे आशा है कि आप पढ़ने की कोशिश करेंगे और अपने लेवल को इंक्रीज करेंगे। बाय बाय, सी यू सून, हैव अ गुड डे, टेक केयर। और आशा के साथ करेंगे कि आपको जरूर